उसके बाद सवाल कीजिएगा जिससे भी करना है। उनका पूरा आप शरीर पहले देखिए पूरा नहीं, नीचे- जानकारी सुनिए, हम मेरा बात चर्चा सुनिए। पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा लहूलुहान है, डिग्री बैठ नहीं पा रहे हैं और यहाँ पुलिस और माफिया मिल के मारा है। मेरा को ये घुसने नहीं दे रहा। ये जो चिल्ड्रन जो साथ में थे ना लोग बताइए कल ऐसा हुआ था ना कि हाँ, अजय माने ग्रामीण बोला था कि हाईवा अवैध तरीके से चल रहा है। दादा को बोला गया तो दादा बोले माने इस वजह से ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है। तो बोला ठीक है चलिए हम लोग जाते हैं देखने। तो जब दादा आए तो देख रहे पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है और वो भेज रहा है गाड़ी को, मतलब पूरा लोड है, ओवरलोड है और भेज रहा है। हम लोग रुके और पूछे कि ये इतना लोड कैसे जा रहा है, और कंटिन्यू करीब करीब 40 से 45 हाईवा था। ठीक है, हम लोग टोटल को रोके तो उसी बीच हम लोग पीछे जो गाड़ी जा रहा था हम लोग आधा उधर चले गए और दादा वो 3-4 लोग वहाँ पर थे। पुलिस प्रशासन और माफिया आया और फायरिंग किया, तो डर से भाग गया। बाकी फायरिंग हुआ था, मतलब फायरिंग हुआ था, कितना फायरिंग हुआ था? एक फायरिंग हम सुने हैं, बाकी हम एक सुने हैं। प्रशासन की तरफ से हुआ था कि प्रशासन माने ये हम सुने फायरिंग हुआ, मतलब आवाज सुने। किसका हाथ से फायरिंग हुआ? हाँ, फिर माफिया और पुलिस वाला लाठीचार्ज किया, भाग गया तरुणदा को। और मतलब वो स्थल पे फायरिंग भी हुआ? हाँ, फायरिंग भी हुआ। डराने के लिए ग्रामीणों को और जो भी कार्यकर्ता थे डराने के लिए फायरिंग हुई। तरुणदा के साथ 3 जन को उठा लिया गया और हाईवा लोग को हटाने के लिए जो रुके थे ना, हम लोग का स्कॉर्पियो और बोलेरो को गड्ढा में डाल के हाईवा पार किया। उसका फोटो है अभी भी ये गाड़ी वहीं पर है, एक कैनल में है, एक झाड़ी में है ना। गाड़ी को तोड़ के और ये जानते हैं पुलिस जो पट्टी लगाया हुआ है, अगर दादा मारा होता तो दादा का खून कैसे है, पूरा शरीर उनका खून है। आप एक बार घुसिए और उनका हालत देख लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिएगा जिससे भी करना है। उनका पूरा आप शरीर पहले देखिए पूरा नहीं, नीचे- जानकारी सुनिए, हम मेरा बात चर्चा सुनिए। पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा लहूलुहान है, डिग्री बैठ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पुलिस और माफिया मिल के मारा है। मेरा को ये घुसने नहीं दे रहा था। सुनिए ना, मेरा को घुसने एक बार आप दोनों चल जाइए। मेरे को घुसने नहीं दे रहा था। तब हम बोले कि हम उनका वाइफ है, मेरे को मिलना है। तब जब घुसने दिया तो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको पानी चाहिए। इन लोग पानी तक पीने नहीं दिया, पानी तक पीने नहीं दिया। और जब गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे और डिटेन कौन किया है? प्रशासन और बालू माफिया लोग। रात को आके उनको अरेस्ट करने के बाद वहाँ गाड़ी सारा गाड़ी भेज दिया और उसके बाद यहाँ आकर पूरा बालू माफिया और पुलिस प्रशासन डिटेन किए हैं। और मारा हाँ डिटेन तो ही किया। हाँ हाँ, डिग्री पूरा कितना किया बजे है, का घटना टॉर्चर है? किया है। कितना बजे का? ये करीब आपका 3 बजे के आसपास, 2-3 बजे के वहाँ आसपास। जो घटना आप लोग गए हाँ, थे 3 बजे का? 2-3 बजे अभी के आसपास। अभी गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे, कोर्ट ले जा रहे थे। हम लोग जाने नहीं दे रहे थे। उनको क्या बोल रहे हैं? इन लोगों को साइड होने बोलिए, नहीं तो आपका एनकाउंटर कर देंगे। तरुणदा का एनकाउंटर अभी उनको धमकी दिए हैं, आप लोग साइड होइए, नहीं तो पूरा रात भर उनको मार मार के मार देंगे, खत्म ही कर देंगे। सब जितना तो क्या हम बिहारी लोग लोग हैं, criminal वही हैं? लोग मारे हैं। अगर पब्लिक के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो क्या और ये इतना गलत है? 40 से 45 हाईवा था, एक हमको भी हाईवा कुछ नहीं नहीं पकड़ा चाहिए, है। हमको सबको छोड़ कुछ दिया। नहीं चाहिए। आपको केस करना है, केस कीजिए, इलाज उनको कोर्ट ले जाना है, लीजिए। लेकिन सबसे पहले प्रभारी को सस्पेंड कीजिए और दादा को उनका इलाज। सबसे पहले उनका इलाज होना चाहिए, उसके बाद थाना प्रभारी को उसका सस्पेंड करना चाहिए। उनका ले पूरा जाइए कपड़ा उनको, शरीर में सड़ी कोई है। दिक्कत नहीं है, कोई पहले इलाज दिक्कत होना नहीं है। चाहिए। पहले इलाज, उसके बाद थाना प्रभारी है, उनको सस्पेंड कीजिए। वो मारेंगे, काहे मारेंगे? अरेस्ट करना है, ठीक है। अगर गलत है हम लोग, ठीक है गलत है, तुम अरेस्ट करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिटेन करने का कोई हक नहीं है। टॉर्चर काहे किए? और प्रशासन किए हैं, और ठीक है बालू माफिया को घुसा के हम यहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे, 2 गाड़ी बालू माफिया आया, घुसा और पता नहीं फिर मारा ना, बातचीत किया। हम लोग तो 4 बजे से यहाँ है, 4 बजे सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ है। पुलिस का सांठगांठ से अपना जो घुसा, फिर उन लोग मारा भी है, क्या सांठगांठ हुआ, फिर चले गए। लात जूता से खूब मारा है। हाँ, पूरा लड़ जूता, कपड़ा खोल के मारे हैं। जमीन ऐसा में नहीं लटा के कि ठंडा में कपड़ा है और मारे हैं, और जमीन में गिरा के रख दिए थे, और पानी मांग रहे थे, पानी तक पिलाने नहीं दिए। ब्रिटिश पुलिस से भी ज्यादा बताइए। पुलिस है। नहीं, थाना प्रभारी को एकदम बांध के मारना पड़ा। और ये पूरा आसपास को सब दिया है पूरा। थाना प्रभारी का ऐसा हालत करके झारखंड में कहीं उसको जगह नहीं मिले। ये बात दादा का देख लीजिए आप। बजरंग सर से पता यहाँ का जो प्रभारी है। घटना को कैसे देख रहे हैं आप? यह घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि इचागढ़ थाना में जो कल क्षेत्र में जो घटना घटा रात को हमारे प्रत्याशी तरुण महतो जी के साथ,
और ग्रामीण और उनके धर्मपत्नी के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई कि ग्रामीण के बुलाने पर वो गए थे और जाने के बाद बालू माफिया पहुंचे, प्रशासन पहुंची, वहां फायरिंग हुआ। तो फायरिंग का आदेश कौन दिया? और फायरिंग हुआ तो इसका जांच होना चाहिए कि फायरिंग क्यों हो गया। माने कोई एक तो गैर कानूनी काम करेगा, काला बाजारी का काम करेगा और ऊपर से सीनाजोरी और दादागिरी और फायरिंग का काम करेगा, तो ये माफिया से थाना नहीं चलता है और माफिया और गैर कानून से दुनिया नहीं चलता है। इसीलिए हम पहले तो हम कहते हैं कि उसको बिना शर्त का रिहा किया जाए, किसी प्रकार का FIR दर्ज ना हो और उस पूरा प्रकरण का जांच होना चाहिए और दोषी पुलिस प्रशासन हो, अधिकारी पदाधिकारी जो भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके से डर के भय के लोग नहीं जिएंगे। ईचागढ़ क्षेत्र का बहुत शिकायत है कि एक तो रात होता है कि नहीं, यहाँ से अवैध तरीके से हाईवा बालू ढुलाई होता है, या ग्रामीण का रोड तक भी खराब हो गया है, यहाँ चलने के लिए स्थिति ठीक नहीं है रोड, और ग्रामीण जब परेशानी में है उसे निजात चाहते हैं तो आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोग अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति। हम सुबह से हम लोग लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हमारा मांग है उसको रिहाई किया जाए, बिना शर्त रिहाई किया जाए और उन पर जो भी चोट लगा हुआ है, जैसे हमको जानकारी मिल रहा है, उस पर ट्रीटमेंट किया जाए। किया गया क्या कहिएगा? क्या लोन भी किया गया, तो वही चीज बोल रहे हैं, ये किया है तो जांच होना चाहिए। कोई मार किसी को नहीं सकते हैं, यह कानून है, संविधान है, और कानून और संविधान किसी को कहीं मारने का इजाजत नहीं देता है। थाना भी है, या DSP हो, SP हो, SSP हो, IG हो, DIG हो, वो खुद बहुत बड़ा वहाँ अपने आप में लाट साहब नहीं है। कानून के अंतर्गत सबका एक दायरा है, सबका एक कानून के तहत सबको काम करना है और कानून का राज होना चाहिए, कानून के द्वारा राज नहीं। लेकिन ईचागढ़ में कानून का राज नहीं है, कानून के द्वारा राज है। और कानून का राज और कानून के द्वारा राज में बहुत अंतर है। कानून के द्वारा राज मतलब फल्ला का हाईवा चलेगा, गैर कानूनी है फिर भी, लेकिन अगर दूसरा कोई गांव का आम आदमी ट्रैक्टर चलाएगा तो उसको हम पकड़ेंगे। माने एक आम आदमी का ट्रैक्टर चलने नहीं देंगे, उसको हम पकड़ेंगे, उसको फाइन करेंगे, लेकिन हाईवा को हम संरक्षण देकर चलाएंगे। तो ये कानून का राज नहीं है, कानून के द्वारा राज है। कानून का राज मतलब कि अगर गैर कानूनी है तो ट्रैक्टर वालों के लिए भी गैर कानूनी है, हाईवा वालों के लिए भी गैर कानूनी है, सबके लिए गैर कानूनी है। लेकिन अगर कानून का राज मतलब सब बंद, जो भी कानून नहीं कहता है, चाहे हाईवा रहे या ट्रैक्टर रहे या जो भी रहे। आगे रणनीति क्या है? यहाँ पे सर ये कागज तो लिया गया है, आप लोग की क्या मतलब प्रक्रियाएं होंगी? प्रदर्शन हो रहा है, हमें मानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं, ये आह्वान किए हैं ईचागढ़ थाना के ये परिसर गेट में हम लोग पहुंचे हुए हैं और हम लोग थाना को जाम करके रखे हुए हैं। और ईचागढ़ थाना में क्षेत्र में या गैर कानूनी तरीके से बालू का उठाव हो रहा है, या माफियाओं का राज चल रहा है, या गुंडाओं का राज चल रहा है, तो हम बता देना चाहते हैं जमाना बदल गया। वो गुंडाओं का राज, माफियाओं का राज नहीं चलेगा, ये यहाँ पर कानून का राज चलेगा। यहाँ हरेक आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी, मूलवासी, या अमन चैन के साथ जीवन जिएंगे। यहाँ ऐलान करते हैं कि एक भी अवैध तरीके से हम बालू नहीं उठना चाहिए। आज अगर ये जड़ मारपीट का आया है, डिटेन का आया है, हंगामा का आया है, तो इसका मूल जोड़ है बालू उठाओ, गैर कानूनी बालू उठाओ। एक तरफ सिल्ली में दुनियादारी का बालू उठ रहा है, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सिल्ली का गुंडा माफिया लोग केस करता है, FIR करता है हम लोग पर। जो भी सिल्ली का चाहे क्या कबाड़ लिया, सिल्ली का जो भी माफिया लोग हम लोग पर केस किया, FIR किया, हम लोग आंदोलन को जारी रखे, आवाज को जारी रखे। आज ईचागढ़ से हम ऐलान करते हैं, खबरदार माफिया और संरक्षण देने वाले पुलिस प्रशासन। कुछ लोग ये खनिज संपदा, ये नदी, जल, जंगल, जमीन हमारा है। आप इस तरीके से गैर कानूनी काम करके पूरा कुचल नहीं सकते हैं झारखंडियों को, आदिवासी, मूलवासी, ग्रामीणों को। अब आर पार का लड़ाई होगा और एक भी चलो फायरिंग करेगा और मारपीट करेगा या दादागिरी करके रखा है अवैध कारोबारी लोग। बोल रहे हैं कि ये जो तरुण महतो को ईचागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा जो लहूलुहान किया गया है मार के, उसके विषय में आपके देखिए यह बहुत निंदनीय है। अगर ऐसा हुआ उस पर तो पहले जांच होना चाहिए, और जांच करने के बाद गलत करने वाले कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उस पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। यह गैर कानूनी काम है। आप अगर कोई गैर कानूनी काम कर सकते हो, उसके लिए कानून है, और कानून के कटघरे में
एक गलत करने वाले अगर आम आदमी भी आते हैं तो गलत करने वाले पुलिस प्रशासन भी कानून के कटघरे में आएंगे, गलत करने वाले माफिया भी कटघरे में आएंगे। गलत करने वाले चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो कानून के कटघरे में आएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ईचागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा तरुण महतो को बार-बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर ज्यादा कुछ बोलिएगा या कुछ कीजिएगा तो आपका इनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसी का राज नहीं चलता है, उसको मालूम नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं होगा। क्या सूर्या हासदा का पार्ट 2 बनाना चाहते हैं क्या? सूर्या हासदा पार्ट 2 बनाना चाहते हैं कि आप किसी को इनकाउंटर कर देंगे, आप उसको, अरे भाई क्या वो आतंकवादी है, क्या नक्सली है, क्या उसके ऊपर इनकाउंटर का ऑर्डर निकला हुआ है, क्या आदेश निकला हुआ है, क्या कुख्यात अपराधी है, क्या है जो इनकाउंटर का बात करते हैं? अगर इनकाउंटर का कोई बात किया तो वो गलत है। इस तरीके का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलने वालों पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तरुण महतो ने जो एक्शन लिया था जिसकी वजह से आज उन्हें डिटेन का सामना करना पड़ा, हो सके जेल का भी सामना करना पड़ सकता है, तो सिस्टम फेलियर है या फिर यहाँ का जो करप्ट देखिए, पूरा करप्शन इस पर, चूंकि हम लगातार फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पूरा राज्य स्तरीय हम कई बार झारखंड बंद किए हैं। आज सीजीएल परीक्षा भी रद्द हुई है, मैट्रिक इंटर परीक्षा भी रद्द हुई है। आज मालूम नहीं होगा कि मेरे आंदोलन पर 7-8 को भ्रष्ट हीरो कहीं का रहे। ये लोग का कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण को कुचलने का काम करेंगे। ये करप्शन का शिकार है। ये अवैध पैसा से जो बालू का जो मोटा रकम उठ रहा है गैर कानूनी तरीके से, जो बालू आज नदी को बर्बाद कर दे रहा है, जल जंगल जमीन को बर्बाद कर दे रहा है, तो आज रांची में दरबार सज रहा है, यहाँ से जमशेदपुर तक दरबार सज रहा है, और हम लोग का सफेद इतना कीमती बालू को लाखों लाख रुपया में बेचा जा रहा है। और आज वो पैसा का गर्मी के कारण से आज ये सब घटना घट रहा है। एक एक रुपया का